नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। 90 के दशक में टेलीविजन के पर्दे पर एक कार्टून बहुत मशहूर हुआ, जो रील सिनेमा से निकलते हुए आज डिजिटल दुनिया में भी 3D फिल्मी पर्दे पर भी दिखाई दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। वही भेड़िए, उसके परिवार की कहानी, साथ में उसके रह रहे मानव के उस बच्चे मोगली की कहानी, बगीरा की कहानी, उसके भाई जो भेड़िए के रूप में थे अकड़ू पकड़ू की कहानी, और साथ ही जंगल पर राज करने वाले उस शेर खान की कहानी, जो बार बार कहता रहा इस जंगल के राज में, इस जंगल के परिवार में इस मनुष्य के बच्चे का क्या काम है। खैर, वो तो कार्टून की बात थी, फिल्मी बात थी, टेलीविजन की बात थी। इसके बाद 3D में अभी पिछले 1 या 1.5 साल पहले ही 3D पर जो है इस फिल्म को, इस कार्टून को बहुत ही बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल लेवल पर इसको ऑन स्क्रीन जो है जारी किया गया। उसको दर्शकों ने खूब पसंद किया। बच्चे नहीं, बूढ़े नहीं, बुजुर्ग नहीं, सबने इसको हाथों हाथ लिया इस मूवी को। इसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम ऐसे वीडियोस बनने लगे, मोगली को लेकर, बगीरा को लेकर, भेड़िए को लेकर। उसकी माँ चमेली, उसके पिता जिसको जंगल वो शेर खान मार देता है, हीरा को लेकर तमाम ऐसी कहानियां आई। लेकिन अब वही भेड़िया, आदमखोर भेड़िया, पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के तराई वाले इलाके में तकरीबन 1.5 महीने से वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम, यहाँ तक कि सूबे की योगी सरकार भी लगातार मॉनिटर कर रही है। डीजीपी मुख्यालय से भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ऐसे आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मार दिए जाए। दिल्ली से भी टीम गई है, तमाम रिसर्च की टीम गई है। ड्रोन के जरिए वहां पर आदमखोर भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां के आसपास तकरीबन 150 की संख्या में वन विभाग के कर्मचारी, अधिकारी वहां पर भेड़िए की कॉम्बिंग कर रहे हैं। खैर, यह बताया जा रहा है कि मंगलवार को जो 5वां भेड़िया था, आदमखोर भेड़िया, वह जो है वन विभाग की टीम के गिरफ्त में आया, और यह संभावना जताई दी जा रही है कि इनमें अभी तक 6 भेड़ियों की संख्या है, यानी कि आखिरी भेड़िया अभी भी वन विभाग की टीम की पहुंच से काफी दूर है। लेकिन ये सवाल अभी सुलझा नहीं है, यह और उलझता जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि वन विभाग की टीम को लग रहा है कि यह राहत की बात है और जल्द ही वो भेड़िया पकड़ा जाएगा। लेकिन एक ऐसा शब्द वन विभाग के जानकारों या वन विभाग के उच्च अधिकारियों से, जो इस रिसर्च ऑपरेशन को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो एक तरीके से उसको हेड करते हैं, जब उनसे खबरिया टॉप की टीम ने बात की तो एक नई बात सामने आई कि ये भेड़िए दरअसल पैक में रहते हैं। पैक, वही शब्द जो बिस्कुट का पैक होता है, उसी तरीके से उसको वन की भाषा में, वन विभाग की भाषा में पैक कहते हैं, जिसका मतलब कि भेड़िए झुंड में रहते हैं। भेड़िए एक तरीके से कुत्ते से दिखने वाला जानवर होता है, लेकिन इसकी प्रजाति अलग अलग होती है। भेड़िए और सियार में थोड़ा अंतर होता है। भेड़िया, सियार, कुत्ता, लोमड़ी एक तरीके से कुत्ते की ही जो है एक तरीके से जीव पर आधारित होते हैं, लेकिन इनकी प्रजातियां, इनका हाव भाव, इनका जो शिकार करने का तौर तरीका, इनका व्यवहार, सब कुछ, इनका हैबिटेट सेंटर जो इनका एरिया होता है वो अलग होता है। भेड़िए थोड़ा खूंखार होते हैं, कुत्ते से पतले होते हैं, लेकिन सियार से थोड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं हल्का सा, और लेकिन इनके खूंखार का आलम यह रहता है, यह जो है बच्चों को, बकरियों को, छोटे मुर्गों को, खरगोश को, नेवले को, इस तरीके से इनको अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि भेड़िए और आदमी का साथ बहुत समय से है, पुरातन काल से ही। भेड़िए अक्सर जो है इनका जो अटैकिंग जोन होता था वह चारागाह होता था, गांव के आसपास, इंसानी बस्तियों के आसपास, जिन चारागाहों में बछड़े, भेड़े, पड़वे या इस तरीके की बकरियां सब यहाँ पर रहती थी, वहीं पर ही अटैक करते थे। लेकिन बदलते दुनिया में, बदलते परिवेश में, जिस तरीके से आधुनिकता ने जो है धीरे धीरे वन विभाग के एरिया को अतिक्रमण करना शुरू किया, इंसानी बस्तियां इन जानवरों की जो बस्तियों में घुसना शुरू की, उसका असर अब यह दिखने लगा कि इन भेड़ियों की भूख नहीं मिट पा रही थी। और शायद इस बात की यहाँ पर यही तस्दीक की जा रही है कि जो बहराइच में जो अफवाह, जो भेड़ियों का आतंक बताया जा रहा है, उसके पीछे केवल और केवल एक ही वजह है, भेड़ियों की न मिटने वाली भूख। जानकारों ने बताया, इसके एक्सपर्ट ने बताया कि जो भेड़ियों का जब भूख जब लगी हो, जब इनको लगी है थी, तो वह
भूख की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में इंसानी बस्तियों के निकट आ गए, क्योंकि उनके जंगल ये नदियों के कछार के पास रहते हैं, मांदों में रहते हैं और इस तरीके से यहाँ पर बनाकर झुंड में रहते हैं भेड़िए। और ज्यादातर ये बहुत अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको भूख लगी तो इंसानी बस्तियों के आसपास इन्हें छोटे मोटे बच्चे जो इनके सॉफ्ट टारगेट दिखाई दिए, वहीं पर इन्होंने अपना निशाना बांधा, फोकस किया और उनको आसानी से ये चीजें मिल जाती थी। और तभी जाकर ये सिलसिला बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक का जो सिलसिला यह शुरू हुआ, जिससे कि सूबे की सरकार, शासन प्रशासन, सत्ता और केंद्र की टीमें भी काफी हद तक हिल गई। लेकिन यह बताया जा रहा है कि 5 भेड़िए मिल गए हैं, छठा भेड़िया अभी तक जो है वन विभाग के पंजे से बाहर है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर वो भेड़िए पैक में अगर उनकी संख्या 6 होगी तो आखिरी भेड़िया जल्द ही उनके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन यदि इस पैक यानी झुंड, भेड़ियों के झुंड की संख्या 6 से ज्यादा होगी तो ये बड़ा मुश्किल होगा। और बार बार जो एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि जब तक भेड़ियों के पैक को, पूरे समूह को एक तरीके से वहां पर पकड़कर उनको वहां से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक उनका जो वहां पर जो उनका एक इंटरेक्शन है उस एरिया में अपने शिकार को लेकर, वह खत्म नहीं होगा, उनका ध्यान नहीं भटकेगा। और जब उनका ध्यान भटक जाएगा तो एक तरीके से वहां के उस पूरे एरिया को वो छोड़कर अपने एरिया की तरफ निकल जाएंगे। तो ये देखते रहिए कि किस तरीके से बहराइच में वहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है क्योंकि बहराइच का जो इलाका है वह तराई वाला क्षेत्र है और वहां पर काफी गरीबी, काफी पिछड़ापन है और ऐसे में नेपाल से सटा एरिया है, तमाम पहाड़ी नदियां हैं, तमाम तराई वाले क्षेत्र हैं, झाड़ खेत खलियान हैं। तो वहां पर जो इस तरीके के इंसान और उनके अगल बगल जो आसपास रहने वाले जानवर जो है रहते हैं, जानवरों और इंसानों के बीच की जो दूरी है वह काफी कम हो गई है। और ऐसे में भूख लगने पर वह मजबूरी में इंसानी जो है उसे बच्चों पर या उनके आसपास अटैक करने को विवश हो जाते हैं। हालांकि टीम लगी हुई है, लगातार कॉम्बिंग कर रही है, थर्मल जो है ड्रोन से जो वहां पर वन विभाग की टीम बराबर वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और उम्मीद की जा रही है कि छठा भेड़िया भी जल्द मिलेगा। लेकिन भेड़िया जो एक कहा जाता था कि एक अफवाह है, वह अफवाह भर नहीं है और इसका असर केवल अभी बहराइच नहीं, सीतापुर, बस्ती, लखीमपुर और प्रतापगढ़ के आसपास। और बताते हैं कि 1998-99 के समय जो वहां पर जौनपुर और सुल्तानपुर के जो एक तराई उधर वाले क्षेत्रों में, एरिया में इसी तरीके के भेड़िए का जो है एक आतंक हुआ था, जिसमें 50 से 60 लोगों की जानें गई हैं। तो इस तरह के जो भेड़िए का आतंक है उसको इसी तरीके से जोड़ा जा रहा है कि जब भी उन्हें जो शिकार के लिए दिक्कत होती है या उनको अपने भोजन के लिए दिक्कत होती है तब वह अटैक की मोड में आते हैं। अदरवाइज जो भेड़िया हमेशा एक पैक में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं अपने झुंड को लेकर और उनका एक लीडर होता है जो उनको लीड करता है। और चाहे लीडर उनका बूढ़ा हो चाहे जो भी हो, लेकिन अपने लीडर के डायरेक्शंस में ही पूरा पैक चलता रहता है। और भेड़िया इसी तरीके से इंसानी बस्तियों को जो है अपना शिकार बनाने का काम करते हैं। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ के प्राणी उद्यान मुख्यालय गेट से कैमरा पर्सन संजीत के साथ।